ये हेलीकॉप्टर वाला हेलमेट का क्या राज है हमारा? ये हेलीकॉप्टर वाला यही राज है कि भाजपा का जो झंडा है वो इसी तरह ऊपर रहेगा। मोदी जी तो मतलब कमाल के हैं, ये ईश्वर का अवतार है। 3 राज्यों में जीत को लेकर के आपका क्या कहना है? लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, तुम्हारे नाम का मतलब वो हिंदुस्तान हो जाना। और ये नरेंद्र मोदी है जो जिसकी हिंदुस्तान के नाम से पहचान है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं मोदी जी को भगवान मानते हैं। देखिए मोदी जी का नाम सुनते ही महिलाओं के अंदर भी जोश आ गया। लोग समर्पित है, 24 घंटा मोदी जी के लिए देने को तैयार है। और क्या? अरे ऐसा क्या लीडरशिप क्वालिटी है मोदी जी? क्या नहीं है, वो सब कुछ है मोदी जी में जो एक लीडर में होना चाहिए। कि आने वाले 50 साल में मोदी जो है वो विष्णु के अवतार माने जाएंगे। आप भगवा चोला यस मैं पूर्ण समर्थन में हूँ जय श्री राम के। पूर्ण समर्थन में हूँ। बहुत से फील्ड में काम किया जिसका मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मोदी जी ने कहा कि सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, जुआ, किसान, महिला, यही 4 जाति हैं। इन्हीं 4 जाति पर मैं काम करूंगा और किसी और जाति पे काम नहीं करूंगा। मोदी जी के राज में मुसलमान सुखी है, खुशी है, वो आज तक 70 साल के राज में कभी नहीं हुआ था। अरे नीतीश कुमार जी का तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। सनातन धर्म के रहते हुए नीतीश जी जो है का विनाश आ गया है। बहुत दिन राज कर लिए हैं और ये सनातन के ऊपर जितना उन्होंने कहा है उसका श्राप लग गया है। और सभी सनातनी जो है यही चाहते हैं कि राहुल गांधी की जिंदगी में कुंडली के योग में ही नहीं है कि वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। भैया अगर 29 में योगी जी आ जाए तो मसाला मिल जाए। वो तो है ही। बाबा ने जो यूपी का इलाज किया है ना, वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने पूरा बेड़ा गर्क कर रखा था यूपी का। सारी सीटें होंगी, एक भी सीट कहीं नहीं जानी है। सामने 28 दल है, कैसे कह सकती हैं? अरे मैं पूरा ठप्पा लगा के कह सकती हूँ। कितने प्रचंड बहुमत से जीते हैं। और ये पप्पू, ये तो पता नहीं इसका नाम क्यों लेते हैं, हम जवान से भी इसका नाम लेते हैं। ये भी सीढ़ी भी नहीं आती उस राजनीति की। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में जीत। कई लोग जिस तरीके से शुरुआत में कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार देखनी पड़ सकती है क्योंकि काम मामा के अच्छे नहीं थे, ऐसे में जैसे ही जीत हुई मोदी जी ने बोला कि हमारे केंद्रीय कार्यालय और उनके समर्थकों की भीड़ आसपास में इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे में मेरे आसपास में उनके समर्थक बहुत सारे खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। 3 राज्यों में जीत को लेकर के आपका क्या कहना है? लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना, किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब वो हिंदुस्तान हो जाना। और ये नरेंद्र मोदी है जिसका नाम जो जिसकी हिंदुस्तान के नाम से पहचान है। और नरेंद्र मोदी है जिसने अपने दम पर 4 राज्यों में से 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। और अनएक्सपेक्टेड जो छत्तीसगढ़ है जहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उस अनएक्सपेक्टेड तरीके से वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और आने वाले लोकसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा मतलब आप कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश आ गया इन 3 राज्यों की जीत देख करके, क्योंकि पहले जैसे कर्नाटका हारे इन राज्यों को हारते हुए देख करके लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी राज्यों में सिमट रही है, इसलिए केंद्र में आना संभव नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा, उल्लास और उत्साह का जो माहौल आज जो पैदा हुआ है, ये 2000 अगले साल तक लोकसभा चुनावों तक कायम रहेगा और 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीतेगी। कहाँ 400 आ जाएंगी महाराज? 28 दल आपके सामने, कैसे जीत जाएंगे? इन 28 दलों का ये जो कुनबा है, ये 28 दलों के कुनबे का आप लोग भी वाकिफ है कि 28 क्या गठजोड़ है। ये दिल्ली में जो इस दिल्ली के अंदर ये जो इस कुनबे का एक दल जिसकी बैठक तिहाड़ जेल में होती है, आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। और उसको वो क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी को टक्कर देगा? अच्छा, यहाँ किस लिए आए हैं इतना, मतलब हर्षोल्लास के साथ क्यों दफ्तर के सामने खड़े हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनने के लिए जा रही है, इसका मोदी जी को देखना है, मोदी जी की आगवानी, मोदी जी का अभिनंदन और मोदी जी का स्वागत। देखिए मोदी जी का नाम सुनते ही महिलाओं के अंदर भी जोश आ गया। ये इनसे बात करते हैं। हम लोग समर्पित है, 24 घंटा मोदी जी के लिए देने को तैयार है। और क्या? अरे ऐसा क्या लीडरशिप क्वालिटी है मोदी जी? क्या नहीं है, क्या नहीं है, वो सब कुछ है मोदी जी में जो एक लीडर में होना चाहिए। वो सब कुछ है मोदी जी में, जिसकी वजह से बच्चा के नाम पे, मुंह पे, जवान पे मोदी जी का ही नाम है। अच्छा, ये ढोल वोल लेके काहे लाए हुए हैं महाराज? जश्न मनाने आए तो ढोल साथ में लाए हैं भाई। ढोल साथ में लाए। मोदी है तो 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 वंदे मातरम मातरम मोदी है तो। मतलब ये देखिए जोश,
ढोल नगाड़े सब साथ ही आए हैं जीत के लिए, क्या कहेंगे जीत के लिए? देखिए 3 राज्यों में जो बहुमत से प्रचंड जीत आज हमारी हुई है, ये देश ने दिखा दिया कि मोदी जी की योजनाओं पर और मोदी जी के विश्वास पर, मोदी जी देश के लिए गारंटी हैं, इस पर मोहर लगाई जनता ने। मोदी जी की गारंटी पर देश ने मोहर लगाई है। जो आप गठबंधन की बात कर रहे थे, जनता ने दिखा दिया कि INDA एक जो गठबंधन है उसको आईना दिखाया, भारत एक है, एक था, एक ही रहेगा। अच्छा, सारे जातियों की बात करते रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा कि सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, जुआ, किसान ये और महिला, यही 4 जाति हैं। इन्हीं 4 जाति पर मैं काम करूंगा और किसी और जाति पे काम नहीं करूंगा। नीतीश कुमार जातियों में अरे नीतीश कुमार जी का तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। सनातन धर्म के रहते हुए नीतीश जी जो है कुछ और राग अलाप रहे हैं। उनका विनाश आ गया है, बहुत दिन राज कर लिए हैं, अब उनको बैकफुट पे जाने का समय आ गया है। अच्छा, लोग कह रहे हैं ये हार कांग्रेस और उनकी साथी गठबंधन को इसलिए देखनी पड़ी क्योंकि सनातन पे रोज चोट हो रहा है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और ये सनातन के ऊपर जितना उन्होंने कहा है उसका श्राप लग गया है। और सभी सनातनी जो है यही चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष से सारे जो है लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूँ, कांग्रेस ही खड़े होकर के कह रहे हैं कि चाहे इन्होंने राज्य जीत लिए लेकिन केंद्र अब राहुल गांधी बैठे। कभी नहीं, राहुल गांधी के किस्मत में भी नहीं है। मैं तो खुद इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं और उनके लिए 1 घंटे का मैं स्पीच दे चुका हूं, और कई न्यूज चैनल पे है, पंडित रविशंकर मेरा नाम है, और मैंने बोल दिया है कि राहुल गांधी की जिंदगी में कुंडली के योग में ही नहीं है कि वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने, तो वो तो कहीं और का जगह देखे। 1 से 2 होने के लिए जी के योग में दिख रहा है। अरे मोदी जी 2024 में प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे साथ अलायंस है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं मोदी जी को भगवान मानते हैं, और मोदी जी ही हमारे देश को बहुत ऊंचाई पर लेके जाएंगे और टॉप 3 की इकोनॉमिक पोजीशन को लेकर के मेंटेन करेंगे, और 3 इकोनॉमिक पोजीशन को मेंटेन करेंगे। आज आप ये लिख लो कि आने वाले 50 साल में मोदी जो है वो विष्णु के अवतार माने जाएंगे। अरे भाई साहब, भगवान से अरे भाई उनके अवतार माने जाएंगे, भगवान से तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैंने उनके ही उनके हर नर जो है ना नारायण है, हर नर जो है ना नारायण है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ भगवान से, मगर मैं कहता हूँ कि उनके ही अवतार माने जाएंगे। हर नर, जितने भी इंसान है, सब में नारायण का वास है, उनमें भी नारायण का वास। 17 साल की उम्र में जो है वो हिमालय में जाकर के तपस्या करते हैं, ये कम बड़ी बात होती है क्या? जब तक इच्छा किया तब तक चीफ मिनिस्टर रहे, एक बार MLA बने, जितने टाइम तक रहे चीफ मिनिस्टर रहे, एक बार MP बने, जब तक हुआ तब तक वो प्रधानमंत्री रहे। तो ये कम बड़ी बात आप समझते हैं क्या? पूरे भारत के इतिहास को देख लीजिए, ऐसा कभी कुछ हुआ था क्या? अच्छा, यहाँ मोदी जी को देखने के लिए खड़े हुए हैं। जी, उनको धन्यवाद देने के लिए खड़े हैं कि उन्होंने जो 3 स्टेट में प्रचंड बहुमत से जीत कराई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं हम लोग, हम सारे कार्यकर्ता। कहेंगे सर, आपका तो कुर्ता भी भगवा दिख रहा है। भगवा है। मोदी जी का एक चीज है कि गारंटी जो मोदी जी ने दिया, हमारी गारंटी है सिंगल, उस गारंटी के बेस पे महिलाओं ने एक आरोप और मोदी जी पे लगता है कि भैया हिंदू मुसलमान बहुत करवा, कुछ नहीं, सब कोई गलत आरोप। मोदी जी के राज में मुसलमान सुखी है, खुशी है, वो आज तक 70 साल के राज में कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ। आप जो अभी 41 मजदूर निकाले गए हैं, उसकी मेन टीम में मोमडन गए हैं वहाँ पे उनको बचाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो सुविधाएं मोमडन को मोदी सरकार में मिली हैं वो आज तक किसी सरकार में नहीं मिली। अच्छा, एक बात बताइए, अब मोदी जी तो ठीक है, लेकिन अब कई लोग साथ ही साथ कह रहे हैं कि भैया अगर 29 में योगी जी आ जाए तो मसाला मिल जाएगा। वो तो है ही। बाबा चाहिए, बाबा भी चाहिए, बाबा पे भी प्रेम है। आगे बाबा ने तो एक यूपी को सुधार रखा है। अच्छा। पूरी यूपी से गुंडा राज किसने भगाया? बाबा ने भगाया। तो बाबा ने जो यूपी का इलाज किया है ना, वो BSP और समाजवादी पार्टी ने पूरा बेड़ा गर्क कर रखा था यूपी का। मतलब यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। चलिए महिलाओं से बात करते हैं, महिलाओं से बात करना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण किसको मानेंगे? सिर्फ मोदी जी है कि वहाँ के कार्यकर्ता भी हैं? आगे आ जाइए। मोदी जी तो है ही है और कार्यकर्ताओं का सहयोग तो रहता है, और मोदी जी ने वहाँ पर जो लाडली योजना लाई है उसका भी महिलाओं ने बहुत लाभ उठाया है, और महिला सशक्तिकरण जो मोदी जी लेकर के आए हैं योजना, मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। इससे महिलाओं का जो योगदान है वो मोदी जी के बहुत ज़्यादा है, और ये 3 राज्यों में जो जीत हुई है, हमारी प्रचंड जीत हुई है, बहुमत से जो जीत हुई है, उसके लिए हमारे दिल में बहुत हर्ष उल्लास है। और हम लोग सभी यहाँ पर लक्ष्मी नगर से आए हुए, हम कार्यकर्ता सभी हम लक्ष्मी नगर से आए हुए हैं,
और हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं और ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है और ये एक गारंटी। एक चीज और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खास देखने को मिलती है, अभी इन्होंने कहा कि जीत मेरी नहीं, मोदी जी की नहीं है, भाजपा की नहीं है, जीत हमारी है। हमारी है, बिल्कुल ये जीत हम सबकी है और उन्होंने महिलाओं को जो आगे बढ़ाया है पूर्ण रूप से महिला कार्यकर्ताओं की जीत है। और ये मोदी मैजिक है और कार्यकर्ताओं की जीत है। और ये एक मोदी जी की गारंटी है कि 2024 में हम प्रचंड बहुमत से आएंगे, 2024 में हम लोग प्रचंड बहुमत से आएंगे और 2025 में ये आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। एक बार फिर भाजपा सरकार, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए, तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहना है आपका इस जीत पर? महिलाओं के से खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, महिलाओं का नारी सशक्तिकरण की खास तौर पे। ऑफ कोर्स नारी सशक्तिकरण मोदी जी ने तो बहुत काम किया है, लाडली बहनों के लिए, गैस के लिए, देखिए उज्ज्वला योजना है, बहुत से फील्ड में काम किया जिसका मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। हम सब यहाँ सशक्त रूप में खड़े, आप भगवा चोला यस मैं पूर्ण समर्थन में हूँ जय श्री राम के पूर्ण समर्थन में हूँ। अच्छा, एक आरोप और लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि भाई साहब जिस जिस स्टेट में इलेक्शन है खाली लॉलीपॉप वहीं, बाकी राज्यों में सिलेंडर चाहे 1200 का क्यों ना। क्या कहेंगी इस पर? ये कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप ये देखिए ना कि हमें एक विकसित राज्य, विकसित देश बनाना। हाँ, ग्लोबल लीडर है मोदी, ग्लोबल, दैट मीन्स ग्लोबल का मीन्स ग्लोबल। G20 देख लीजिए कितना, वो देख लीजिए। हाँ, ये लोकल लीडर नहीं है, ग्लोबल लीडर। यस हाँ, कोरोना में देखिए कितना, जब भारत जो उभर के आया है ना, उसका बखान आप नहीं कर सकते। और करप्शन की गठरी तो बन चुकी, बंद के और कहाँ चली गई पता ही नहीं है। पप्पू करप्शन चला गया पता नहीं है। 24 में आपको क्या लग रहा है? 3 राज्यों को देख करके क्या लग रहा है? सारी सीटें हमारी ही होंगी, भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें होंगी, एक भी सीट कहीं नहीं जानी है। सामने 28 दल है, कैसे कह सकती हैं? अरे मैं पूरा ठप्पा लगा के कह सकती हूँ। चलिए, आपका क्या कहना है? आपने तो कितनी सरकारें देखी होंगी, मोदी जी की सरकार को लेके क्या कहेंगे? बधाई दूंगी मैं। हाँ, खुशी है, मतलब खुशी है, बधाई है। क्या बात, अरे वाह वाह भाई, देखिए कि एकदम हेलमेट वेलमेट लेके सरकार एकदम भारतीय जनता पार्टी का निकले हुए, क्या कहेंगे? इसमें आज तो कहने वाली कोई बात नहीं, जितनी खुशी है जो मोदी जी ने डिलीवर किया, कहा और डिलीवर किया, उसके बाद ही ये जो कुछ हुआ आज, इससे बढ़िया और चीज़ क्या हो सकती है हमारे लिए? ये उड़न खटोला गाली देते हैं, उसके बाद मोदी जी को गाली देते हैं, आज जनता ने जवाब दे दिया उनको। अच्छा, बिल्कुल, जवाब तो दे दिया, लेकिन सामने 28 दल है, 24 में ये मत भूल जाइएगा। 28 दल अब क्या करेंगे? ये अभी से उनमें फूट डलनी शुरू हो गई। अच्छा। जो कुछ उन्होंने किया, वो अपने अपने उसके लिए जो ये घमंडिया गठबंधन बना था, वो कुछ कोई मिलके थोड़ी चुनाव लड़े। घमंडिया थोड़ी है, इंडिया गठबंधन, वो एक ही बात है, हम तो घमंडिया ही कहेंगे। अच्छा। जी, ये हेलीकॉप्टर वाला हेलमेट का क्या राज है हमारा? ये हेलीकॉप्टर वाला यही राज है कि भाजपा का जो झंडा है वो इसी तरह ऊपर रहेगा। मोदी जी आज विश्व के निर्विवाद नेता हैं, निर्विवाद नेता।